आज मैं आपको ये क्वेश्चन 1 जो है ये आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और इस क्वेश्चन को जो है मैंने लिया है, आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीबीएसई की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्व पेपर 2013 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन आए हुए हैं। और चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और ये क्वेश्चन आउटसाइड दिल्ली सेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड 2015 को आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड मेटल सिलेंडर मेटल वाज स्कूप्ड आउट इन ए हेमिस्फेरिकल फॉर्म ऑफ सेम डायमीटर। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज of radius 4.2 centimeter. The rest of the cylinder is melted and converted into a cylindrical wire of 1.4 centimeter thickness. Find the length of the wire. यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक मेटल का, एक सॉलिड मेटल सिलेंडर है, ठीक है ना, मेटल का बना हुआ एक सॉलिड सिलेंडर है, और उस सॉलिड सिलेंडर के दोनों एंड, जो उसका एंड है अपर और बॉटम जो है, वहाँ से क्या निकाला गया है, हेमी स्फेरिकल शेप का मेटल जो है वहाँ से काट कर निकाल दिया गया है, ठीक है। अब जो बाकी जो सिलेंडर बचा है ना, उसको क्या किया गया है, उसको मेल्ट करके यहाँ पर क्या बनाया गया है, एक सिलिंड्रिकल वायर बनाया गया है, ठीक है। और उसकी थिकनेस, जो वायर बनाया गया है उसकी थिकनेस जो है 1.4 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर जो वायर बनाया गया है उसका हमें यहाँ पर लेंथ बताना है। अच्छा, यहाँ पर जो हेमी स्फेरिकल जो मेटल जो काट के निकाला गया है सिलेंडर से, उसका जो यहाँ पर बता रहा है कि उसका जो डायमीटर है, वो जो सिलेंडर का डायमीटर है उसी डायमीटर को लेकर के काटा गया है, ठीक है। और यहाँ पर सिलेंडर का जो हाइट है 10 सेंटीमीटर बता रहा है, और इट्स बेस इज ऑफ रेडियस, और उस सिलेंडर का जो रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। और यहाँ पर पाई जो है यहाँ पर 22/7 हमें यहाँ पर ये यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर का शेप कैसा होता है, ये देखिए इस तरीके से होता है। ये है मेटल का सॉलिड सिलेंडर है, मतलब कि हॉलो नहीं है, पूरा अंदर इसके मेटल भरा हुआ, मेटल से बना हुआ सॉलिड, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कीजिए, ये ज्वाइन किया, ठीक है। अब ये बिल्कुल मिड से यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आप लाइन ज्वाइन कीजिए इस तरीके से, ठीक है। इसको ओ मान लीजिए, इसको ओ डैश मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर नाम दीजिए ए बी, और यहाँ पर नाम दीजिए सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। तो मतलब हाइट, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट दी है एच, इसको मैं नोट कर रही हूँ, वो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, देखिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस सिलेंडर की हाइट, ये हो गया यहाँ पर। और क्या बोल रहा है, रेडियस क्या बोल रहा है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 4.2। किसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस। तो रेडियस किसे कहते हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो सेंटर, ये सेंटर ओ, ये देखिए ओ डैश लिखा हुआ है, ये जो है ना इसको रेडियस बोला गया। ये कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चीज़ है इसको रेडियस बोला गया, ये है 4.2 सेंटीमीटर। तो ये 4.2 सेंटीमीटर है, तो पूरा डायमीटर कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, रेडियस का जस्ट डबल कर दीजिए भाई। रेडियस दिया 4.2 सेंटीमीटर, इसका डबल कर देंगे तो क्या आएगा, डायमीटर। डायमीटर मतलब ये ए बी क्या है, डायमीटर है। इस सिलेंडर का ए बी क्या है, डायमीटर। उसी तरह से सी डी भी डायमीटर है, और रेडियस दिया 4.2, तो इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जो 4, 8.4 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है, ठीक है ना। तो ये डायमीटर मैंने क्यों लिखा है मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। अभी आपको ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, सब जो जो चीज़ गिवन दिया हुआ है सिलेंडर का वो मैंने यहाँ पर सब लिख दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि सेम डायमीटर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हेमी स्फेरिकल जो शेप काटा गया है उसका डायमीटर क्या है, सेम है। किसके बराबर है, सेम है। डायमीटर जो है, जो सिलेंडर का जो डायमीटर है, जैसे ये डायमीटर है ना, ये इसी डायमीटर को ले करके एक हेमी स्फेरिकल शेप काटा गया है। हेमी स्फेरिकल शेप इस तरह से देखिए काटा गया है, ये निकाला गया है, स्कूप्ड आउट, बाहर निकाला गया है। बोथ एंड, यहाँ पे क्या बोला, फ्रॉम ईच एंड। एंड क्या है भाई, ये हमारा सिलेंडर है, इसका डायमीटर क्या है, ए भी, यही ये एंड है, सॉरी एंड। यहाँ पे क्या बोला, फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड मेटल सिलेंडर। ये मेटल सिलेंडर है सॉलिड का बना हुआ, ठीक है। तो एंड क्या है, इसका एंड क्या है, यही तो एंड है ना, ए बी और सी डी, इस सिलेंडर का एंड यही। तो यहाँ एंड से डायमीटर कितना जो सिलेंडर का है उतना ही डायमीटर लेकर एक हेमी स्फेरिकल शेप काट करके बाहर निकल गया। उसी तरह से यहाँ से भी काटा गया है, अंदर साइड काटा गया, अंदर साइड, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम एकदम, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम सेम नहीं बनाया है, ये देखिए इस तरीके से है। हाँ, ये देखिए जितना यहाँ पे काटा गया है ना, उतना ही यहाँ पर भी काटा गया, ये देखिए ये काटा गया है। तो ये आपको हेमिस्फीयर दिख रहा है ना। हेमिस्फीयर कैसे आप इसको इमेजिन करेंगे, जैसे क्रिकेट बॉल होती है ना, तो क्रिकेट बॉल क्या 3 डायमेंशनल शेप है ना, उसी को स्फीयर कहा जाता है। क्रिकेट बॉल का शेप कैसा होता है, स्फीयर, स्फेरिकल शेप होता है। अब उसको हाफ काट दीजिए,
बीच से, तो वो क्या कहलाएगा, हेमिस्फीयर कहलाएगा। तो यहाँ पर भी यही शेप है। आप इमेजिन कीजिए कि हेमिस्फीयर कैसा होगा। तो वो यहाँ इस सिलेंडर के दोनों एंड से हेमिस्फीयर जो है काट करके बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। तो अब ये इतना पोर्शन ऊपर से और इतना पोर्शन नीचे से काट के बाहर निकाल दिया गया है। तो बच क्या रहा है, देखिए। तो जो बचेगा हमारा, उसका शेप कैसा रहेगा सिलेंडर का, देखिए। जो बच जाएगा भाई, बच क्या रहा है, यही तो बच रहा है ना। अगर मैं इसको कलर कर दूं, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई ये इतना हेमिस्फीयर और नीचे से हेमिस्फीयर सब काट दिया गया है, काट के निकाल दिया गया है। तो बचेगा क्या, यही तो बच रहा है ना, इतना पोर्शन। इसको अगर मैं कलर कर देती तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आता, ठीक है ना। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा शेड कर दूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इस तरह से, ये देखिए, ये क्या है यहाँ पर। तो ये इतना हेमिस्फीयर यहाँ से ऊपर से और नीचे से काट दिया गया है। तो बच क्या रहा है, यही इतना पोर्शन बच रहा है ना। ये देखिए, जो जितना मैंने रंग किया, कलर किया, तो बचेगा तो क्या, यही तो दिख रहा है ना, यही बचेगा क्या सिलेंडर का। तो यहाँ पर बच क्या रहा है, ये इतना पोर्शन बच रहा है, जो मैंने यहाँ पे अलग से डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिलेंडर जो अब जब हेमिस्फीयर काट दिया गया है, तो जो जितना बच रहा है ये बच रहा है। अब जो ये इतना जो मेटल बच रहा है, तो इसको क्या बना दिया गया, इसको मेल्ट करके, जैसे मैं कि यहाँ पे मैं बना दूँ फिर से इस डायग्राम को। इसको कैसे बनाया गया है, ये देखिए, ये रहा इस तरीके से, और ये रहा जैसे 2 हेमिस्फीयर काटने के बाद तो यही पोर्शन बच रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ मैं दोबारा बना दूँ, इस तरीके से बच रहा है, ठीक है। अब इसको मेल्ट किया गया है, देखिए मेल्ट, मैं यहाँ पे लिख दूँ मेल्ट। अब ये सिलेंडर का ही तो हिस्सा इतना बच रहा है ना, तो इसको मेल्ट करके, गला करके क्या बनाया गया है, दूसरा शेप दिया गया है। क्या शेप दिया गया है, सिलिंड्रिकल वायर का शेप दिया गया। तो वायर अब कैसा होता है, आप देखेंगे वायर किस तरह का रहता है, आप देखिए इसी तरीके से वायर रहता है बना हुआ, यही ना वायर रहता है। तो इसको गला करके मेल्ट करके क्या शेप दे दिया गया है, जो जितना सॉलिड बच रहा है सिलेंडर का, उसको गला करके उसका पूरा यूज करके क्या बना दिया गया है, एक सिलिंड्रिकल वायर बना दिया गया है। और इस सिलिंड्रिकल वायर का जो थिकनेस है, थिकनेस मतलब ये मोटाई, तो थिकनेस का मतलब क्या, डायमीटर से मतलब हुआ ना। जैसे मैं इसको और बड़ा डायग्राम अगर इस वायर का मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा, अगर मैं बड़ा डायग्राम बनाऊं यहाँ पे देखिए, तब आपको समझ में आएगा थिकनेस किसे कहा जा रहा है। जैसे कि ये सिलिंड्रिकल वायर है ना, मेटल का बना हुआ, जो मेटल इसमें यूज किया गया है वही यहाँ पर भी यूज हो रहा है, और जितना इसमें है वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये वायर है, मैंने यहाँ पर इसी वायर को और थोड़ा बड़ा बना दिया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वायर का थिकनेस देखिए क्या बोला, द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर, जो बचा है सिलेंडर, उसको मेल्ट करके किस में कन्वर्ट किया गया, सिलिंड्रिकल वायर में, जिसका थिकनेस क्या है 1.4 सेंटीमीटर है। तो हमें वायर का लेंथ बताना है। लेंथ मतलब कि जो वायर बना उसका क्या लेंथ है, लेंथ मतलब कि लंबाई, यही हमें फाइंड करना है। और थिकनेस का मतलब क्या है, इसकी मोटाई। थिकनेस का मतलब ये डायमीटर से मतलब है, थिकनेस का मतलब ये डायमीटर। तो डायमीटर क्या है भाई, आप वायर के एंड में देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, सर्कल ही शेप तो दिखता है वायर के एंड में। वायर को आप देखिएगा तो देखिएगा यहाँ सर्कल नज़र आता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो थिकनेस का मतलब क्या, ये डायमीटर से मतलब है। मतलब कि ये जो दिया है यहाँ पे मैं नाम दे दूँ ए, और इस पॉइंट का नाम दे दूँ मैं बी। तो थिकनेस का मतलब है ए बी इक्वल टू, जिसको कि डायमीटर कहा गया है, ये सर्कल ही तो है। तो थिकनेस मतलब डायमीटर, तो ये डायमीटर ही तो है, तो इसको मैं डी से डिनोट कर रही हूँ। वो कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ, समझ में आ गया। तो अब जो सिलिंड्रिकल वायर जो बनाया गया उसकी क्या लंबाई हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है, यानी कि एल हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या था, मेटल का एक सॉलिड सिलेंडर था। पहले क्या था हमारा, एक सॉलिड मेटल सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में से 2 हेमिस्फीयर ऊपर से और नीचे से काट के बाहर निकाल दिया गया है। तो अब यही पोर्शन बच रहा है सिलेंडर का। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो इतना जो शेडेड रीजन जो बच रहा है सिलेंडर का, इसका क्या वॉल्यूम होगा, तो कैसे पता करेंगे आप, इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे। जैसे आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आप निकालते होंगे ना, कैसे निकालते हैं, इस तरह का, उसमें शेडेड रीजन, उसमें जो शेडेड रीजन रहता है उसका आप एरिया निकालते हैं ना। अब यहाँ पर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो जितना सिलेंडर जो बच रहा है, ये जो काटने के बाद जो इतना पोर्शन बच रहा है, इसका अगर यहाँ पर मैं सवाल करूँ कि यहाँ पर ये जो आपको कलर्ड वाला रीजन दिख रहा है, इसका वॉल्यूम निकालिए, कैसे निकालेंगे। आपने तो एरिया निकाला होगा शेडेड रीजन का, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, ये इस रीजन का, ये जो आपको कलर शेप में कलर जो दिख रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, देखिए, क्योंकि ये दोनों हेमिस्फीयर बराबर है आपस में, बिल्कुल सेम काटा गया है,
ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे इस रीजन का वॉल्यूम, हम क्या करेंगे, जो सिलेंडर का जो पूरा वॉल्यूम है, पहले तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, क्योंकि ये दोनों वॉल्यूम, इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम दोनों का सेम है, ठीक है। जो इसका वॉल्यूम होगा वो इसका वॉल्यूम होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का वॉल्यूम निकाल देंगे, हेमीस्फीयर का ऐड कर देंगे, दोनों को वॉल्यूम निकाल करके, और सिलेंडर में से माइनस कर देंगे, तो इसी ये जो बच रहा है रीजन, शेडेड रीजन, इसी का तो वॉल्यूम निकलेगा ना। तो हम ये जो बच रहा है सिलेंडर, इसका हम वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी को तो जो ये इसका जो हम वॉल्यूम निकालेंगे, ये जो बच रहा है जितना पार्ट सिलेंडर का, इसी को तो गला करके वायर बनाया गया है ना। तो इसलिए हमको केवल इतने पोर्शन का वॉल्यूम चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम जोड़ करके माइनस कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम ये काम कर लें। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही फार्मूला होता है। सिलेंडर है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखिए रेडियस क्या है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया है कि सिलेंडर का जो रेडियस है, मतलब कि ये कितना दिया, 4.2 सेंटीमीटर। तो आर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। इसको अगर हम पॉइंट हटा के लिखे तो 42/10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, फ्रैक्शन में लिख दिया। और हाइट कितना है, देखिए हाइट सिलेंडर कितना है, 10 है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हाइट कितना है, 10 है, तो यहाँ 10 लिखिए, ये हो गया हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। हम यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें, तो पाई क्या रखेंगे, 22/7। ये आर स्क्वायर, आर कितना, ये है 42/10। अब क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है, तो इसको दो बार हम लिखेंगे, 42/10 इंटू 42, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर, इंटू क्या है एच कितना है, 10 है। और यूनिट क्या होगा वॉल्यूम का, सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। तो देखिए क्या कटेगा, 7 6 जा 42। अच्छा ये 10 और ये 10 कैंसिल। अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, कट गया ये। फिर देखिए क्या कटेगा, अब मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं कटेगा। क्या क्या बच रहा है, 11 बच रहा है, इंटू 6 बच रहा है, इंटू 42 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, केवल 5 बच रहा है, सेंटीमीटर क्यूब। अब इंटू कर लीजिए 11 से 66 से, और 42 में 66 इंटू कर लीजिए, 6 2 12 का 12, 6 4 24, तो 25 हो गया। फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 25 आएगा, तो ये जगह 2772, तो कितना आया 2772, ये आया अपॉन 5 सेंटीमीटर क्यूब, यही आया। तो डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर, इसको 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 5 जो 25, 7 5 गया 2, अगेन 7 उतारिए, फिर 5 टाइम्स ले जाइए, तो 5 5 25, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर अब ये 2 उतारिए, तो 5 4 जा 20, फिर माइनस कीजिए तो 2 आया, तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दिए, तो 5 4 जा 20। देखिए ये आ रहा है 5 5 25, यस। तो ये देखिए ये आ रहा है हमारे पास, डिवाइड करने पर देखिए 5 से डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर यहाँ पर आपका 0 आएगा, ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा 554.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अच्छा अब सिलेंडर के वॉल्यूम, अब हमको किसका वॉल्यूम निकालना है, ये हेमीस्फीयर जो बना हुआ, हेमीस्फीयर पर केवल ध्यान दीजिए। हेमीस्फीयर क्या हमारा, ये हेमीस्फीयर, तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका भी वॉल्यूम होगा। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब हम किसका निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है हेमीस्फीयर का, 2/3 पाई आर क्यूब, ये तो फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिएगा, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये हेमीस्फीयर हमारा कहाँ से, ये बनना है ना, ये हेमीस्फीयर का ये डायमीटर हुआ, हेमीस्फीयर का डायमीटर, ये है डायमीटर हेमीस्फीयर का। तो रेडियस क्या होगा इस हेमीस्फीयर का, इस हेमीस्फीयर का रेडियस 4.2 ही होगा, यही ना होगा भाई। सिलेंडर का डायमीटर को ही लेकर के तो हेमीस्फीयर काटा गया है, तो यहाँ पर रेडियस क्या होगा हेमीस्फीयर का, यही होगा भाई, यही तो रेडियस होगा ना, 4.2। तो 4.2 सेंटीमीटर, और रेडियस को हम यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे, तो ये होगा। तो जस्ट यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर क्यूब, तो आर कितना 42/10। अब यहाँ क्यूब लगा तो लगा दीजिए, और यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर क्यूब, सब सेंटीमीटर में है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 2/3, ठीक है। पाई क्या है 22/7, इसको 3 बार लिख दीजिए, 42/10, 42/10 इंटू 42/10 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया हमारे पास, ठीक है। ये देखिए क्यूब लिखा हुआ, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये आया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या क्या चीज़ कट जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ पर है 3 है, तो 3 से एक 42 कट जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 कट गया। अब ये 7 है, ये 42 है, तो 7 6 जा 42 कट गया। अच्छा ये 2 है और ये 10 है, तो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। और यहाँ पर क्या कट रहा है, देखिए यहाँ पर ये देखिए 6 है और 10 है, तो 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10,
कट गया। अच्छा यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 10 है, तो ये भी 2 के टेबल से कट जाएगा। तो 2 11 22 और 2 5 10। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कुछ भी कटने वाला है। तो यहाँ पे बच क्या रहा है, देखिए क्या क्या चीज़ बच रहा है। यहाँ पर हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, केवल एक का भी निकाले, जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है ना, तो जो इसका होगा वही इसका भी होगा। ठीक है, तो पहले हम एक का निकाल लेते हैं। तो काटने पर क्या आया, सब क्या क्या बच रहा है, देखिए क्या क्या बच रहा है हमारा। देखिए ऊपर बच रहा है 11 इंटू, ये देखिए 14 बच रहा है। और क्या बच रहा है, 11 14 बच रहा है, 3 बच रहा है 42। तो यहाँ पे लिखिए 3 इंटू 42। न्यूमरेटर में 11 14 3 और 42 ये बच रहा है, लिख दिया। और नीचे क्या बच रहा है, 3 5 बच रहा है, देखिए 5 5 5 ये बच रहा है। तो यहाँ मैंने लिख दिया, ये है सेंटीमीटर क्यूब, ये आया हमारे पास। तो अब देखिए इंटू करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इंटू करेंगे। 11 3 33। ठीक है 33 है। चलिए इसको मैं इंटू करके आपको दिखाती हूँ। इंटू करके देख लेते हैं। ये आया हमारे पास। देखिए 11 3 33, 33 को 14 से इंटू कीजिए। ठीक है ना, तो 11 3 33, 33 और इंटू 14, 4 3 12, 4 3 12 13 ये आया। 1 3 3, 1 3 3 ये आया हमारे पास। ठीक है, देख लीजिए फिर से। यस ये सही है। 2 हो गया और यहाँ 6 और यहाँ 4, 462 आया। ये तीनों इंटू करेंगे तो 462 आ रहा है। अब इसमें हम 42 इंटू करेंगे, तो 42 इंटू कीजिए यहाँ पर। ये है 2 2 4, 2 6 12 का 2। ठीक है, और 2 4 8, 2 6 12 का 2, 2 4 8 कैरी 1 9। फिर 4 2 8, 4 6 24 का 4, 4 4 16 17 18 ये आ रहा है। तो ये 4 10 और 10 14, ये 9 और यहाँ पर ये आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, 4 और ये 0, सॉरी यहाँ देखिए 8 9 10 ये सही है। ये हमारा ये यहाँ पर ये आया इंटू। तो आप देख सकते हैं इंटू करने पर ये आया, यानी कि ये पूरा इंटू करेंगे तो क्या आ रहा है, इंटू करने पर हमारा आ रहा है देखिए 19404 अपॉन, और ये नीचे इंटू कीजिए तो 5 5 25 25 5 जब 125 होता है, तो हम जानते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ये आया हमारे पास। तो ये एक जो है जो हमारा एक वॉल्यूम है यहाँ पर, सॉरी हेमिस्फीयर है, उसका वॉल्यूम आया। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ये जो वॉल्यूम आया है, ये किसका आया है, केवल एक हेमिस्फीयर का है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे वाले का भी इतना ही होगा वॉल्यूम जो हमने अभी निकाला है। ठीक है, तो इन दोनों का वॉल्यूम, ये दोनों का क्या वॉल्यूम होगा, तो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ टू सेम हेमिस्फीयर। क्या होगा, ये जो हमारा आया है यहाँ पर, ये इसमें 2 इंटू ही तो करेंगे ना। ये तो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है और दोनों हेमिस्फीयर सेम है, तो टोटल क्या होगा वॉल्यूम दोनों हेमिस्फीयर का, क्या करेंगे इसमें 2 इंटू ही तो करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू कितना आया है 19404 अपॉन 125, यही तो होगा ना। ठीक है, ये आगे हमारे पास ये सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। तो इससे 2 को इंटू करिए, 2 4 8 0, 2 4 8। ठीक है, 2 9 18 का 8 और 2 1 2 3 अपॉन 125 सेंटीमीटर क्यूब ये आया हमारे पास। ठीक है, ये जो वॉल्यूम आया है दोनों हेमिस्फीयर का आया है। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, चलिए अलग से। तो अलग से डिवाइड करके देख लेते हैं हम इसको, क्या आया 38808 और ये क्या 125 है। तो देखिए 125 है, तो मेरे ख्याल से 3 टाइम्स जाएगा। 3 5 15, 3 2 6 7, 3 1 3, देखिए ये आ रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ले जाइए। तो यह है 375। तो 8 में से 5 या 3 बचा, और 8 में से 7 काटी 1 आया। अब ये 0 उतारिए, तो अब ये 1 टाइम्स जाएगा। 10 में से 5 गया 5, अभी तो 0 0 होगा। अब यहाँ पे 8 उतारिए, अब इसको 0 टाइम्स ले जाइए, तो ये 58 आएगा। अब भी कम है तो पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं। तो अभी कितने टाइम्स जाएगा, ये हमारा जाएगा 4 टाइम्स। देखते हैं 4 5 20 का 2 0, 4 1 ये 6, ज़्यादा जा रहा 4 टाइम्स, ये 3 ही टाइम्स जाएगा। अगेन 3 टाइम्स जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 5 15, 3 2 6 7, यस। अब 125 को 4 से इंटू करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर 4 2 8 9 10, नहीं 125 4 जाए। एक मिनट फिर से देखिए, इंटू मैंने गलत किया है। 4 5 20 का 0, 4 2 8 9 10 0, 4 1 4 5, यस 4 टाइम्स जाएगा। ये कितने टाइम्स जाएगा हमारा, ये 3 1 0 आया, ये 4 टाइम्स जाएगा। ये कुछ नहीं, यहाँ पर 0 के बाद, ये पॉइंट के बाद हमने यहाँ पे 0 लगाया। ठीक है, तो अभी 4 टाइम्स जाएगा, तो 500 आएगा। ठीक है, 500 यहाँ माइनस कीजिए तो 80 आएगा। तो अगेन एक 0 लगा दीजिए। अभी कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स। देखते हैं 6 5 30, 6 2 12, 6 15 हो गया, 750 आ रहा है। 6 टाइम्स लेकर जाएंगे तो यहाँ पर 6 बनाइए, इसको 6 बनाइए,
ये 6 टाइम्स आएगा, ये 6 लिखा, ये 4 है 6, तो 6 टाइम्स इंटू के ये देखिए ये आ रहा है 6 30 का 0 6 12 13 14 15 ये जाएगा, इतना जाएगा। 6 टाइम्स ले जाइए तो यहाँ पे 750 लिखिए, माइनस कीजिए 0, 10 में से 5 ये क्या बचा, 5 बचा, और ये 0 हो गया, अगेन एक 0 लगा दीजिए। तो अब तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा। देखिए 4 टाइम्स कितना आ रहा है, ये आ रहा है ना आपका, तो 4 टाइम्स में ये क्या हो गया 0, ये हमारा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि डिवाइड हो जा रहा है 125 से। कहने का मतलब कि 125 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आ रहा है, देखिए 310.464 कट जा रहा है, ये मतलब डिवाइड इजी है, ये आ गया। तो अब हमको ये हमने निकाल लिया, इन दोनों का वॉल्यूम निकाल के हेमिस्फीयर का हमने ऐड कर दिया, अब सिलेंडर का जो है वॉल्यूम वो भी निकाल दिया। तो अब इस शेडेड रीजन का हम कैसे निकालेंगे, तो बड़े सिलेंडर में से इन दोनों का जो वॉल्यूम निकाला है हमने, जो कि वो ये आया है, माइनस कर देंगे। तो देखिए इस शेडेड रीजन है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वॉल्यूम ऑफ ए शेडेड रीजन। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 2 सेम हेमिस्फीयर, यही ना, वॉल्यूम ऑफ 2 इक्वल लिख दीजिए, सेम या इक्वल लिख दीजिए, मैंने यहाँ इक्वल लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ 2 इक्वल हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर शेडेड रीजन का वॉल्यूम निकालना है, तो ये है ना सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये माइनस कर देना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया था, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमारा आया था वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने कहाँ निकाला है दिखा दूँ आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यस ये देखिए ये आया है, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, ये आया है। तो यहाँ पे लिखिए 554.4, ये हो गया 554.4 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, और ये 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना है, ये आया, लिखिए यहाँ पे 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। तो माइनस कर दीजिए, तो अलग से माइनस करके मैं दिखा देती हूँ 554.4, अब नीचे क्या है 310.464 ये है, यहाँ 0 0 लगा दीजिए, यहाँ 4 के आगे तो कई 0 लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है, अब देखिए हम माइनस करके मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 10 में से 4 गया, आपका क्या बचा 6 बचा, और यहाँ पे बचा 9 में से गया 3, यहाँ 3 बचा, तो 13 में से 4 गया, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 आ गया, 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, फिर से देख लीजिए 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 3, कैरी लेंगे तो 9 आएगा, फिर यहाँ 3 बचेगा, 5 में से 1 गया 4, ये सही है। माइनस करने पर कितना आ रहा है 243.936 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है, शेडेड रीजन, जो सिलेंडर बच गया, ये 2 हेमिस्फीयर निकाल के जो बाकी जो सिलेंडर बचा वो यही तो पोर्शन बच रहा है ना, यही ना, तो ये बच रहा है यहाँ पर। तो इसका कितना वॉल्यूम आया, वो ये है, ये किसका वॉल्यूम है, मैं यहाँ पे बना दूँ डायग्राम, यही ना बच रहा है, यही इतना रीजन बच रहा था ना, तो इसका वॉल्यूम कितना आया है 243.936 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ गया। अब ये जो वॉल्यूम का मतलब क्या कि जो ये जो बच गया है सिलेंडर, तो ये जो सिलेंडर जो बचा है ये सॉलिड का ही तो किसी मेटल का बना हुआ है ना, वो तो तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसमें जो मेटल यूज हुआ है ना उस कितना क्वांटिटी यूज हुआ है मेटल का इसमें जो बच रहा है, तो उसको वॉल्यूम ही कहते हैं। तो वो कितना आया, वो ये आया। अब इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया है, एक सिलिंड्रिकल वायर बनाया गया है। ये जो वायर जो दिख रहा है ना, देखिए ये तो मैंने बड़ा शेप बनाया था, तो वायर भी तो सिलेंडर का ही शेप होता है। तो देखिए यहाँ पर, तो कहने का ये मतलब है कि जितना मेटल इसमें यूज हुआ है वही मेटल तो इस वायर में भी यूज हुआ है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम इसका भी होगा, क्योंकि मेटल तो दोनों में सेम यूज हुआ है। मेटल जितना क्वांटिटी मेटल इसमें है वही क्वांटिटी यही यूज़ किया गया, क्योंकि मेल्ट करके इसी का तो यूज़ करके ये बनाया गया, बस कन्वर्ट किया गया है। लेकिन जो क्वांटिटी मेटल की इसमें है वही क्वांटिटी इसमें भी है, यानी कि जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम इसका भी होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, वॉल्यूम ऑफ रेस्ट है, नहीं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग लिखिए, जो बच गया वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर, यही ना मतलब है। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम रहेगा ना, तो इसका वॉल्यूम तो हमने निकाल दिया, यही ये जो अभी हमने निकाला, ठीक है। अच्छा, ये वायर जो है हमारा सिलिंड्रिकल ही शेप का तो है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा इस वायर का, देखिए पहले यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर कितना ये है, लिखिए यहाँ पर 243 कितना 936 है ना,
इक्वल टू, तो ये भी अब इस पर ध्यान दीजिए, ये हमारा सिलेंडर ही, तो अगर इसको ऐसे कर दें हम इस वायर को, तो इस सिलेंडर का ही तो शेप ले रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा वायर है, मैंने कॉपी को टेढ़ा कर दिया है। ये ए भी क्या है, थिकनेस है, थिकनेस मतलब क्या, डायमीटर ही बता रहा है। तो सिलेंडर है, तो पहले इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इस वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई, भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर वायर की लेंथ बतानी है एल, इसको कि मैंने एल से डिनोट किया। तो यहाँ पर एल का मतलब क्या है, हाइट ही तो हुआ भाई, एल का मतलब क्या हुआ, हाइट। ये लेंथ का मतलब क्या है, हाइट ही तो हुआ, एल इक्वल टू एच, या मैंने लिख दिया है, एल बोली चाहे हाइट बोली, वही मतलब सेम है, यही हमें निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल लिख दीजिए, और यहाँ पर एल का मतलब क्या है, एच ही है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच ना, यहाँ पर एच को एल से डिनोट किया गया है। यहाँ लेंथ निकालना है जिसको कि एल से बोला गया, एल मैंने डिनोट किया है, ठीक है, उसको हाइट भी कहेंगे, ठीक है, ये आगे। तो बस यही फॉर्मूला लगा करके हमें यहाँ पर क्या निकालना, एल निकालना है। अब रेडियस क्या होगा, तो ये डायमीटर है ए बी, तो इसका हाफ कर दीजिए। तो डायमीटर हमारा कितना है, इस वायर का, यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर मैं बना दूँ, यहाँ पर डायमीटर कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले डायमीटर ये 1.4 है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस कैसे निकालेंगे, 1.4/2 यही ना होगा, हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो बस यहाँ पर आपको रख देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हमारा ये इक्वेशन आ रहा है, जस्ट सॉल्व कीजिए। तो 243.936 इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7, और रेडियस अभी हमने निकाला यहाँ पर। इस ए बी जो थिकनेस है डायमीटर, इसको डायमीटर बोला गया, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो रेडियस आ जाएगा, यानी कि 1.4/2 का होल, इसको यही ना होगा, पाई आर स्क्वायर एल। आप एल बोली चाहे एच बोली, दोनों का मतलब एक ही है। या क्या, जस्ट सॉल्व करना, ये आ जाएगा हमारा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आया है, इसको अगर हम पॉइंट हटा के लिखें तो 243.936 अपॉन क्या हो जाएगा, 1000 होगा। पॉइंट के बाद 3 नंबर 3 0 लगा दीजिए, पॉइंट हटा के लिख दिया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इक्वल टू ये 22/7 इंटू, अच्छा ये 2 से ये 1.4, इसको अगर हम ये अंदर कट सकता है तो कट देंगे तो 0.7 आएगा ना, आएगा कि नहीं, 0.7 ब्रैकेट के अंदर बात कर रहे हैं। 2 से ये 1.4 कट जाएगा तो 0.7 आएगा। तो हमारे पास क्या है, 0.7 का होल स्क्वायर इंटू एल, यही ना आया, ठीक है। अब 243.936 अपॉन 1000 इक्वल टू 22/7। अभी 0.7/2 है, तो 0.7 इसको पॉइंट हटा के लिखेंगे तो 7/10 का होल स्क्वायर होगा। जितना पॉइंट है ना उसका पॉइंट हटा के लिख दीजिए, ठीक है, ये आया। तो 243.936 अपॉन 1000 इक्वल टू 22/7। अब ये होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, ये लिख दिया, इंटू एल, ये है हमारे पास। अब देखिए 243.936 अपॉन 1000 इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, ये सब आ रहा है ना, इसको एक साथ लिखिए, 22 × 7 × 7 इंटू एल, ठीक है, ये लिख दिया। अपॉन नीचे क्या बच रहा है, 7 × 10 × 10। हमें ये एल की वैल्यू चाहिए तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1000 से ये पूरा इंटू होगा तो लिखिए 1000 इंटू, और ये पूरा इंटू कीजिए 22 × 7 × 7 इंटू एल। भाई 1000 इससे इंटू हुआ, मैंने लिख दिया। देखिए कोई चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। 1022 2 बार 7 है और एल यस। अब ये जो है इससे इंटू होगा तो 243.936 इंटू 7 इंटू यहाँ पर देखिए 2 बार 10 है। या हमें केवल एल की वैल्यू चाहिए तो एल यहीं पे रहेगा। अब बाकी जो नंबर इसके साथ इंटू में है इसको इधर लेकर आएंगे तो सब इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो लिखिए 243.936 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 1000, ये नीचे आ गया, इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7, यही आ रहा है, ठीक है, 1022। अच्छा ये लेंथ निकाल रहे हैं तो सारा यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, तो लेंथ क्या होता है, सेंटीमीटर ही तो यूनिट रहेगी। लेंथ क्या रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, तो यहाँ पे मैंने यूनिट लगा दिया। अब देखिए क्या क्या कटेगा, ये 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ कट, और यहाँ पे 1 7, ये 7 कट हो गया, ठीक है। अच्छा और क्या कट सकता है, देखिए ये 10 है और यहाँ पर ये नंबर है, तो देखिए ये 2 से कट जाएगा तो 2 5 10। अब इसको 2 से काटिए, पूरा कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। फिर 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16। देखिए 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, ये सही कटा है, ठीक है। अब देखिए ये 22 है और ये है, तो अभी ये 2 से कट जाएगा, इवन नंबर है ना दोनों, तो 2 1 2, 2 1 2, इसको 2 से काटिए, देखिए 2 6 12, ठीक है, 2 से 12, अब 0 टाइम्स ले जाइए, ठीक है। फिर 2 9 18
2 6 12, 0 टाइम्स लेके गए, 2 डिवाइड कर लीजिएगा, ये नंबर को 2 से अलग डिवाइड करके देख लीजिएगा। 2 6 12, फिर 0 टाइम्स ले जाएंगे, 2 9 18, फिर 2 9 18, 2 8 16, फिर यहाँ फिर से देखिए एक बार, ये क्या है, 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16, 2 6 12 0। अच्छा अब फिर ये कट गया, यहाँ पर 2 4 8 ये आ गया, यस ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या क्या चीज़ कट सकता है। अब ये देखिए 7 से ही कट सकता है कि नहीं, तो देख लेते हैं। 7 9 नहीं, 7 8 56, 7 7 यस, ये 7 से देखिए कट जाएगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 7 8 56, 7 8 56, 10 में 6 4, 7 7 49, ठीक है। फिर 7 1 7, 7 2 14, यस ये कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है, अब कुछ कटने वाला है नहीं, केवल यही बच रहा है। देखिए 8 7 1 2 अपॉन, देखिए ये जो मैंने डायरेक्ट डिवाइड करके बिना डिवाइड के लिखा है ना, उसको आप कर लीजिएगा, तो इजी आप तो कर ही सकते हैं ऐसे भी, है ना। तो 8 7 1 2 नीचे क्या बच रहा है, 5 और 11 बच रहा है, और सेंटीमीटर। तो अब देखिए 8 7 1 2, देखिए यहाँ पर 7 56 से 4 7 49, 7 7, ये सही है। और नीचे क्या है, 11 5 55 सेंटीमीटर। अब जस्ट इसको क्या करना है, डिवाइड ही करना है, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, 8 7 1 2, और यहाँ क्या है 55 है। तो देखिए ये 1 टाइम्स जाएगा ना, यस 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ लिखिए, माइनस कीजिए, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 5 गया 3 बचा। अब ये 1 उतार लीजिए, अब किससे जाएगा, ये 6 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 से ले जाइए, 5 5 25 का 5, 275, ठीक है ना, 5 टाइम्स जाएगा। तो ये कितना आया, 275, माइनस कीजिए, 11 में से 5 गया 6 बचा, ठीक है। अब यहाँ बचा 11 में से 7 गया 4 बचा, यही ना बचा, 11 में से 5 गया 6, देख लीजिए इसको, 11 में से, हाँ ये बचा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमने ये 1 उतार लिया है, अब ये 2 उतारिए, किससे जाएगा ये, 8 से देखते हैं, 8 5 40, यस देखिए 8 टाइम्स जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा, तो ये आ रहा है इतना 440। ये 2 उतारिए, 6 में से 4 गया 2 बचा, ठीक है। ये अब 22 आ रहा, पॉइंट लगा के अब 0 यहाँ लगाइए, ठीक है। ये आया, अब किससे जाएगा ये, 4 5 20, यस ये देखिए 4 टाइम्स कट रहा है, ये कट जा रहा है, देखिए कितना अच्छे से डिवाइड हो गया है, कोई टेंशन ही नहीं है, डिवाइड हो गया आराम से। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो 55 से काटेंगे तो कितना आ रहा है, ये काटेंगे तो ये आ रहा 158.4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा ये जो बचा हुआ जो सिलेंडर, जो रेस्ट रिमेनिंग सिलेंडर का पोर्शन जो बच रहा था, उसको गला करके ये सिलिंड्रिकल वायर बनाया गया है। तो इसकी लेंथ कितनी है, 158.4 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक स्टेप डिटेल में आपको समझा दिया है। अगर ना समझ में आए फिर भी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।